क्या आप जीवन में संतुलन और उद्देश्य खोज रहे हैं? आज हम गौर गोपाल दास की किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स के रहस्यों को जानेंगे। गौर गोपाल दास प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और प्रेरक वक्ता ने यह मार्गदर्शक पुस्तक लिखी है। उनका ज्ञान लाखों लोगों को छू गया है, जिससे व्यक्तिगत विकास और शांति मिली है। उनकी किताब आत्म खोज की यात्रा पर है, जो जीवन में संतुलन और उद्देश्य पाने की राह दिखाती है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन का नक्शा है, जो सामान्य विकास साहित्य से परे है। यह हमें खुद को समझने, खुशी पाने और सच्चा उद्देश्य खोजने में मदद करती है। तो क्या आप एक संतुष्ट जीवन के इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? आइए इस आत्म खोज की यात्रा में शामिल हों और इस किताब की गहरी अंतर्दृष्टि को जानें। खुशी एक सार्वभौमिक खोज, फिर भी कई लोगों से दूर है। गौर गोपाल दास ने अपनी किताब में इसे कैसे समझाया है? वास्तव में खुशी की तलाश हम सबको जोड़ने वाला एक सामान्य सूत्र है। जीवन के अद्भुत रहस्यों में गौर एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वे खुशी की पारंपरिक समझ को चुनौती देकर शुरू करते हैं। अक्सर हम खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, सफलता, धन आदि। पर दास कहते हैं, सच्ची खुशी पाने में नहीं, होने में है। वे मानते हैं खुशी है संतोष, साथ में आगे बढ़ने की चाह। यह है दुनिया की अशांति में भी अंदर से शांत रहना। वे कहते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। दास 4C भी बताते हैं, जुड़ना, परवाह, योगदान और जश्न। वे कहते हैं कि ये 4 तत्व स्थायी खुशी पाने के मूल आधार हैं। पहला, जुड़ाव का अर्थ है आत्मचिंतन द्वारा अपने अंदर से गहरा जुड़ना। दूसरा, देखभाल, यानी अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तीसरा, योगदान, यानी समाज को कुछ वापस देना और दूसरों की मदद करना। अंतिम, उत्सव, यानी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना और जीवन के सरल आनंदों में खुशी ढूंढना। दास के शब्दों में खुशी एक सचेत चुनाव है, स्वचालित प्रतिक्रिया नहीं। यह हालात की परवाह किए बिना खुश रहने का फैसला है। यह जीवन के उतार चढ़ाव को गरिमा और लचीलेपन से स्वीकार करना है। निष्कर्षतः दास के अनुसार खुशी क्षणिक आनंद नहीं, बल्कि स्थायी संतोष की अवस्था है। यह उद्देश्य, जुनून और सकारात्मकता का जीवन है, जो 4C पर टिका है। सच्ची खुशी, जैसा हम सीखते हैं, बाहरी नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। इस मांग भरी दुनिया में हम काम और जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? यह सरल सा प्रश्न, जिससे कई लोग जूझते हैं, गौर गोपाल दास ने गहराई से संबोधित किया है। दास कहते हैं, हम रोज काम, परिवार, स्वास्थ्य, दोस्त और आत्मा की गेंदें उछालते हैं, पर अक्सर काम ज्यादा समय और ऊर्जा लेता है, जिससे जीवन के अन्य पहलू अधूरे रह जाते हैं। दास के अनुसार संतुलन की कुंजी यह समझना है कि असंतुलन भी जीवन का हिस्सा है। लक्ष्य हर पहलू को समान समय देना नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं के हिसाब से हर क्षेत्र को पर्याप्त समय देना है। काम और जीवन को संतुलित करने के लिए दास का एक व्यावहारिक सुझाव है समय अवरोधन। इसमें विभिन्न गतिविधियों के लिए समय के खास ब्लॉक निर्धारित किए जाते हैं, ताकि हर पहलू को उचित ध्यान मिले। चाहे रोज व्यायाम के लिए 1 घंटा हो या हफ्ते में 1 दिन परिवार के लिए, समय अवरोधन से कोई क्षेत्र उपेक्षित नहीं रहता। दास बताते हैं कि एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है आत्म देखभाल की आवश्यकता। जीवन की भागदौड़ में अपना ख्याल रखना भूल जाना आसान होता है, लेकिन आत्म देखभाल, चाहे व्यायाम हो या स्वस्थ खाना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब हम स्वस्थ होते हैं, तभी जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभा सकते हैं। स्टार सीमाएं निर्धारित करने के महत्व पर जोर देता है। आज के डिजिटल युग में काम अक्सर निजी जीवन में घुस जाता है। स्पष्ट सीमाएं बनाकर हम काम को निजी समय से अलग रख सकते हैं। संतुलन एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह जीवन की गेंदों को संभालना है, कभी कभी गिरना भी ठीक है। संतुलन एक निरंतर नृत्य है, जो जीवन को सुंदर और पूर्ण बनाता है। रिश्ते हमारे जीवन का ताना बाना है। हम उन्हें देखभाल और इरादे से कैसे बुनते हैं? गौर गोपाल दास ने इसकी गहराई से पड़ताल की है। अपने जीवन को एक सुंदर टेपेस्ट्री के रूप में देखें। हर धागा एक रिश्ते को दर्शाता है, जो दूसरों से जुड़कर एक रंगीन और जटिल ताना बाना बनाता है।
कुछ धागे मोटे होते हैं जो करीबी रिश्तों को, और कुछ पतले जो मामूली दोस्तों को दर्शाते हैं। आकार चाहे जो हो, हर धागा पूरी तस्वीर के लिए जरूरी है। हर रिश्ता अपने ढंग से अनमोल है। गौर गोपाल दास कहते हैं, रिश्ते सिर्फ सही लोग खोजना नहीं, बल्कि खुद सही इंसान बनना भी है। वे स्वस्थ रिश्तों की नींव के रूप में आत्म प्रेम और आत्मसम्मान पर जोर देते हैं। यह अपनी आत्मा का पोषण करना है ताकि हम सच्चे दिल से दूसरों से जुड़ सकें। वे रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए व्यावहारिक सलाह भी देते हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो वे बताते हैं वह है सक्रिय श्रवण की शक्ति। वे कहते हैं, जब हम सच में सुनते हैं तो शब्दों के साथ भावनाएं, संघर्ष और खुशियां भी समझते हैं। समझ का यह गहरा स्तर सहानुभूति, करुणा और मजबूत संबंधों को बढ़ावा देता है। गौर गोपाल दास द्वारा दी गई एक अन्य महत्वपूर्ण सीख क्षमा का महत्व है। क्रोध को पकड़े रहना किसी पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ने जैसा है। जलने वाले आप ही होते हैं। क्षमा गलती को भूलना नहीं, बल्कि दिल की कड़वाहट को छोड़ना है। अंत में वे याद दिलाते हैं कि सार्थक रिश्ते रातों रात नहीं बनते। उन्हें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। वे एक दूसरे की जीत का जश्न, संघर्षों में साथ और साथ बढ़ना है। गौर गोपाल दास के अनुसार रिश्ते मेल नहीं, बेमेल से निपटने की कला है। वे प्यार की बारंबारता नहीं, उसे साबित करने की क्षमता है। जैसा कि हम सीखते हैं, रिश्ते लेना नहीं, देना और साथ बढ़ना है। हमें क्या प्रेरित करता है? हमारी आत्मा को क्या ईंधन देता है? आइए उद्देश्य और जुनून की अवधारणा में गहराई से जाएं। व्यक्तिगत विकास में ये दो शब्द अक्सर पूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गौर गोपाल दास ने अपनी किताब में इन विषयों पर एक आकर्षक दृष्टिकोण दिया है। उद्देश्य, वे कहते हैं, हमारा सच्चा उत्तर है जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करता है। यह वह मूल कारण है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं। हालांकि यह अचानक नहीं मिलता, बल्कि आत्मखोज और चिंतन की यात्रा है। यह अपने आप से कठिन सवाल पूछने के बारे में है। मुझे क्या पसंद है? मेरे जीवन में क्या अर्थ और खुशी लाता है? किस काम में मुझे समय का पता ही नहीं चलता? लेकिन उद्देश्य खोजना सिर्फ आधी लड़ाई है। किताब कहती है, जुनून के बिना उद्देश्य ईंधन के बिना कार जैसा है। जुनून वह आग है जो उद्देश्य को जलाती है, वह ऊर्जा जो हमें आगे बढ़ाती है। यह उत्साह है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाता है, दिन की यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक। हम जो करते हैं उसके लिए प्यार चुनौतियों को सार्थक और बाधाओं को पार करने योग्य बनाता है। तो हम अपने जुनून की खोज कैसे करें? किताब सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास सुझाती है। अपनी रुचियों, शौक और फुर्सत के समय की गतिविधियों पर विचार करें। ऐसा क्या है जिससे आप वास्तव में आनंद लेते हैं? किन कामों में आप खुद को पूरी तरह डूबा हुआ पाते हैं? इन सवालों के जवाब आपको अपने जुनून तक ले जा सकते हैं। उद्देश्य और जुनून जब मिलते हैं, एक मजबूत शक्ति बन जाते हैं। वे स्पष्टता, प्रेरणा और दृढ़ता देते हैं, हमें संतुष्ट जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। वे हमारे जीवन में संतुलन और अर्थ लाते हैं, दैनिक दिनचर्या को विकास की यात्रा बनाते हैं। उद्देश्य मिलता नहीं, जुनून और दृढ़ता की आग में गढ़ा जाता है। आइए इस यात्रा को अपनाएं। जुनून से आत्मा को प्रज्वलित करें और जीवन के अनुभवों से उद्देश्य गढ़ें। जीवन में चुनौतियां अवश्यंभावी हैं, पर हम उनका सामना कैसे करें और मजबूत बने? गौर गोपाल दास ने अपनी। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पुस्तक जीवन के अद्भुत रहस्य जीवन की चुनौतियों पर एक नया दृष्टिकोण देती है। वे सिखाते हैं कि चुनौतियां बाधाएं नहीं, बल्कि विकास के अवसर हैं। यह एक मांसपेशी विकसित करने जैसा है। जितना अधिक व्यायाम करें उतनी ही मजबूत होती है। उसी तरह जितनी चुनौतियां पार करें उतने ही लचीले और विकसित होते हैं। दास कहते हैं कि हमारी मानसिकता चुनौतियों को देखने में महत्वपूर्ण है। वे सकारात्मक मानसिकता विकसित करने पर जोर देते हैं। मुश्किल समय में सकारात्मक रहना कठिन लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह समस्या से समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है। हर मुश्किल में अवसर देखना, न कि हर अवसर में मुश्किल। वे चुनौतियों से निपटने में लचीलेपन के महत्व पर भी बात करते हैं। लचीलापन विपरीत परिस्थितियों से उबरने और आगे बढ़ने की क्षमता है। यह चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ता से उनका सामना करने के बारे में है। दास के अनुसार लचीलापन एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। यह संघर्षों में ताकत खोजने और उसका उपयोग खुद को आगे बढ़ाने के लिए करने के बारे में है।
इसके अलावा दास हमें चुनौतीपूर्ण समय में खुद के प्रति धैर्यवान रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है। एक कदम पीछे हटकर अपने विचारों को संभालना ठीक है। याद रखें, चुनौती को जल्दी नहीं बल्कि अच्छी तरह से सीखकर और बढ़कर पार करना महत्वपूर्ण है। मूलतः दास की शिक्षाएं बताती हैं कि चुनौतियां जीवन यात्रा का हिस्सा हैं। वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें बेहतर बनाने और आकार देने के लिए हैं। वे हमें परखने, आराम क्षेत्र से बाहर धकेलने और हमारी क्षमता का एहसास कराने के लिए है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो गर्गोपाल दास के ज्ञान को याद रखें। चुनौती को गले लगाएं, सकारात्मक सोच से सामना करें, लचीलापन बढ़ाएं, धैर्य रखें और सबसे महत्वपूर्ण, इससे सीखें और विकास करें। जैसा कि हम सीखते हैं, चुनौतियां बाधाएं नहीं बल्कि हमारे विकास के सोपान हैं। संतुलन और उद्देश्य की खोज में आध्यात्मिकता का क्या स्थान है? यह प्रश्न हमें लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स के 6ठे अध्याय की ओर ले जाता है, जहां गौर गोपाल दास आंतरिक शांति पाने में आध्यात्मिकता की शक्ति पर चर्चा करते हैं। यह समझना जरूरी है कि इस किताब में प्रस्तुत आध्यात्मिकता धार्मिक कट्टरता या रीति रिवाजों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक अंतर यात्रा है जो हमारी असली पहचान और महत्वपूर्ण मूल्यों की खोज करती है। यह एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के बारे में है जो हमें अपने अंतर्मन और दुनिया से गहराई से जोड़ती है। गौर गोपाल दास हमें बताते हैं कि आध्यात्मिकता जागरूकता और स्वीकृति से संबंधित है। यह पल में पूरी तरह मौजूद रहने के बारे में है, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सजग रहना। यह बढ़ी हुई जागरूकता हमें जीवन में स्पष्टता से चलने और मूल्यों के अनुरूप फैसले लेने में मदद करती है। इसके अलावा लेखक आध्यात्मिक यात्रा में स्वीकृति के महत्व पर जोर देते हैं। यहां स्वीकृति का अर्थ निष्क्रिय समर्पण नहीं बल्कि बिना निर्णय के वास्तविकता को स्वीकार करना है। यह खुद और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे हम हैं, अपनी सभी खूबियों, कमियों, सफलताओं और असफलताओं के साथ। इस यात्रा में हम करुणा और सेवा का महत्व भी सीखते हैं। गर्गोपाल दास हमें अपनी सहानुभूति को खुद से आगे बढ़ाकर दूसरों और पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची शांति और संतुष्टि दूसरों की भलाई में योगदान देने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने से मिलती है। अंत में गर्गोपाल दास बताते हैं कि आध्यात्मिकता सामंजस्य खोजने के बारे में है। यह हमारे विचार, शब्द और कर्म को ऐसे संरेखित करना है कि हम खुद से, दूसरों से और ब्रह्मांड से तालमेल में रहें। यह सामंजस्य गहन आंतरिक शांति, संतुलन और उद्देश्य की भावना लाता है जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। जैसा हम खोजते हैं, आध्यात्मिकता हठधर्मिता नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सद्भाव खोजने के बारे में है। और उस शांति और सद्भाव में हम वह संतुलन और उद्देश्य पाते हैं जिसकी हम तलाश कर रहे थे। हमने जीवन के अद्भुत रहस्यों के ज्ञान के माध्यम से यात्रा की है। आइए प्रमुख सीखों को फिर से देखें। हमने सीखा है कि खुशी की खोज क्षणिक सुखों से कहीं अधिक है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में संतोष पाने के बारे में है। हमने पाया कि काम जीवन संतुलन एक जुगत नहीं बल्कि पेशेवर और निजी जीवन का सामंजस्य है। हम समझे हैं कि सार्थक रिश्ते जीवन को समृद्ध करते हैं, अपनेपन और समझ की भावना देते हैं। हमने उद्देश्य और जुनून खोजने के महत्व को जाना जो हमें पूर्णता और उत्साह से जीने में सक्षम बनाता है। हमने बाधाओं पर काबू पाने की अवधारणा पर चर्चा की है। चुनौतियों पर काबू पाना, लचीलापन और सकारात्मक सोच हमारे सबसे बड़े साथी हैं। अंत में आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति की भूमिका देखी जो शांति और आत्म खोज ला सकती है। अंत में याद रखें, संतुलन और उद्देश्य की यात्रा व्यक्तिगत है, जीवन के अद्भुत रहस्य मार्गदर्शक हैं। आशा है कि जीवन के अद्भुत रहस्यों की इस खोज से आपको मूल्य मिला होगा। यात्रा समाप्त होते याद रखें, संतुलन और उद्देश्य की खोज निरंतर है। हर कदम आपको लक्ष्य के करीब लाता है। अगर गर्गोपाल दास के ज्ञान की इस गहरी समझ को सराहा है तो कृपया अपना समर्थन दिखाएं। आपके समर्थन से ही हम ऐसी प्रभावी पुस्तकों के सारांश लाना जारी रख सकते हैं। व्यक्तिगत विकास और जीवन संतुलन के क्षेत्र में ज्ञान का अथाह भंडार है। हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स और एकहार्ट टोले की एट पावर ऑफ नाउ पढ़ने की सलाह देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक खोजते रहें, सीखते रहें और याद रखें, आपका संतुलित जीवन आपकी पहुंच में है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।